Hello students, in this video we are going to study about transversal, parallel lines and transversal for class 7th and 9th chapter lines and angles. कॉमन वीडियो है तो देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है. A line which intersects two or more given lines, 2, 3, 4 लाइन्स गिवन हों और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करें. कैसे? एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे लाइन को, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन्स. सपोज करो, देखिए एक लाइन एल है, ठीक है, लाइन एम है. एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो जो दोनों को कट करे अलग अलग पॉइंट पे, कट कर दिया. दो ही नहीं, आप 3 लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, 4 लाइन्स भी ड्रा कर सकते हैं, 3, 4, ठीक है, ये हो गया क्यू. या जरूर नहीं पैरेलल ही हो, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये भी ट्रांसवर्सल हुआ. इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है. फिर यहाँ पे ध्यान दें, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ. ये एल, ये एम है, ये एल है, ये एम है. तो यहाँ पे जो आर लिख रहा हूं मैं, आर, ये लाइन आर, ये लाइन आर, ये ट्रांसवर्सल है फॉर द गिवन लाइंस. आर इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर एल एंड एम. पैरेलल हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बट इसको कट करे अलग अलग पॉइंट पर. देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है. यहाँ पे आर इस पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे आर एल और एम के लिए ट्रांसवर्सल है. ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन फॉर द गिवन लाइन. तो नोट कर लेंगे, हियर लाइन आर इज ट्रांसवर्सल इन ईच केस. तीनों केसेस में, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड और केस थर्ड, तीनों में ही आर क्या है? ट्रांसवर्सल है. लाइन आर इज ट्रांसवर्सल फॉर द गिवन लाइंस इन ईच केस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल. तो मैंने यहाँ पे कुछ केसेस दिखाए हुए हैं. मीन्स लाइंस पैरेलल हो और कोई एक लाइन इसको कट कर दे, सभी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे. इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. ये आर क्या है? आर इसका ट्रांसवर्सल है. यहाँ भी पैरेलल लाइन है, आर क्या ट्रांसवर्सल है. यहाँ भी पैरेलल लाइन है, आर क्या ट्रांसवर्सल है. देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तब भी क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे देखिए देयर आर 4 पैरेलल लाइंस और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल है, R1 R2, यहाँ पर 2 है. तो कहने का मतलब है कितनी भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं और ट्रांसवर्सल भी इनफाइनाइट आप खींच सकते हो. पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हो, इसलिए मैंने ये फिगर बनाया था. अब आइए देखते हैं, पैरेलल लाइंस हो, एक पेयर हो, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल हो, तो क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं. Now look here, let L, line L parallel to line M and N is a transversal and N is a transversal, then तो देखिए यहाँ पे आपको 8 एंगल्स मिलेंगे. इसे मैंने नेमिंग कर दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हो सकता है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो इस तरह से 8 एंगल्स बनेंगे इस ट्रांसवर्सल के हेल्प से. अब इनमें कोई रिलेशन होता है, उसकी नेमिंग होती है, उसी को सीखना है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो जिसके अंदर में एंगल बनेंगे उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो लाइन के बाहर बन रहे हैं पैरेलल लाइंस के उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर में कौन कौन सा आएगा? इंटीरियर में आएगा एंगल 3, एंगल 4 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. एंगल 3, 4, 5 एंड 6 क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स. और एक्सटीरियर में क्या आएगा? एक्सटीरियर में आ जाएगा जो पैरेलल लाइंस के बाहर में, पैरेलल लाइंस के बाहर जो क्या मिलता है आपको, 1, 2, 7, 8 एंगल्स, 1, 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो हो गए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर मीन्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, एक्सटीरियर मीन्स जो दोनों के बाहर हो.
तो आइए देखते हैं फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में ध्यान देना है, ट्रांसवर्सल की एक साइड में हो तो एक इंटीरियर हो एक एक्सटीरियर हो। तीन बातें ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, पहली बात। सेकंड थिंग, एक एंगल इंटीरियर हो और एक क्या हो, एक्सटीरियर हो। सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग, एडजेसेंट ना हो, दोनों एंगल एडजेसेंट ना हो। जैसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे एंगल 1, अगर एंगल 1 की बात करूं तो कौन सा होगा, एंगल 1 और एंगल 5 ये होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, ये है इंटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल और दोनों एडजेसेंट नहीं है। अगर लेते हैं आप ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे बिकॉज ये क्या है, एडजेसेंट एंगल हो गए। देखिए इसमें एक आर्म कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, तो पास पास ना हो, एक साइड में हो एक इंटीरियर हो और एक्सटीरियर, तो बोलेंगे उसको करस्पॉन्डिंग एंगल। मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल भी होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग है और इक्वल होता है। ठीक है, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर की बात करें, ऐसे देखिए एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल की एक साइड ये एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर एंगल एंड दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, दीज आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखते हैं सेकंड। सेकंड होता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल ये क्या होते हैं, इसका नेम ही अल्टरनेट, मीन्स एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो तो एक राइट में हो। पहली बात तो ये एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो, और सेकंड थिंग ये है या तो दोनों अंदर हो इंटीरियर हो या दोनों क्या हो, एक्सटीरियर हो। दो चीज, ट्रांसवर्सल के एक एंगल लेफ्ट में हो तो एक राइट में हो, पहला केस। सेकंड केस, दोनों या तो इंटीरियर हो या दोनों क्या हो, एक्सटीरियर हो। समझते हैं कैसे, तो यहाँ पे दो केस हो गया है अल्टरनेट का। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलेंगे उसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे दो केस हो गया, इंटीरियर और एक्सटीरियर अलग अलग होंगे। कैसे, देखिए ऐसे अंदर की बात करें, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एक राइट में, देखिए एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 हो गया इज इक्वल टू एंगल 5, ये इक्वल भी होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो 3 हो गया 5 अल्टरनेट होगा, एंड एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट होगा, एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पेयर यहाँ पे हो गए। ऐसे बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो बाहर में देखना है अल्टरनेट, बाहर में एक एंगल लेफ्ट में हो एक राइट में हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए बाहर में क्या मिलेगा, एक एंगल 2 तो क्या मिलेगा 8, 2 और 7 नहीं होगा बिकॉज एक ही साइड में हो जाएंगे, तो एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये क्या हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स एंड को एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये क्या है, को मीन्स एक साइड में हो, एक साइड में जो पेयर बने इंटीरियर में हो चाहे एक्सटीरियर में हो, तो ऐसे बन जाएंगे को इंटीरियर और को एक्सटीरियर। जैसे आप देखें को इंटीरियर एंगल, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड इंटीरियर अंदर में, तो कौन सा है 4 और 5 है, ट्रांसवर्सल के एक साइड इंटीरियर पार्ट में है एंगल 4 और 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम होता है 180 डिग्री, इक्वल नहीं होते हैं,
इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 4 और 5। को इंटीरियर ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो पेयर बनेगा उनका सम होता है 180, उसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ऐसे 3 और 6 भी होगा, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स, ये दो पेयर बन गया। ऐसी बात करें को एक्सटीरियर, मीन्स ट्रांसवर्सल के एक साइड एक तरफ जो दो एंगल हों, ट्रांसवर्सल एन है तो एक साइड में बाहर देखिए एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा 180। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इनका सम 180 होता है, इक्वल नहीं होते हैं। करेस्पॉन्डिंग में अल्टरनेट में एंगल्स इक्वल होते हैं, जो पेयर बनता है इसमें सम 180 होता है। और इसके साथ साथ जो आप सीखे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक एंगल बचा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। आइए इसको नोट कर लेते हैं। सो नोट डाउन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लिखेंगे व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, व्हेन टू लाइंस हियर AB एंड CD intersect at point O, when two lines intersect each other at a point, then pair of angles which are not adjacent, ऐसा पेयर सर्च करो जो एडजेसेंट ना हो। इसे देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट हैं, 2 और 3 एडजेसेंट हैं, 3 और 4 क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जो ना हो, जैसे देखिए 1 और 3 क्या है एडजेसेंट नहीं है, 2 और 4 क्या है एडजेसेंट नहीं है, तो जो ना हो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे क्या है एंगल 1 और 3, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल, ये इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे क्या होगा 2 और 4, 1 और 3 जो देखिए सामने हो अपोजिट हो वही क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट। देखिए यहाँ पे एंगल 2 और ये एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल। अब इसमें देखते हैं हम लोगों ने सीखा है करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स में साथ साथ इसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एप्लीकेबल है। कैसे, इसे यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा वर्टिकली अपोजिट। ऐसे 6, 8, 5, 7 इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर पेयर भी यहाँ पे बन रहा है, देखिए एंगल 2 और एंगल 3 क्या है लीनियर पेयर, एक लाइन पे दो एंगल, तो क्या हो गया लीनियर पेयर। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या होता है 180, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 एंड साथ साथ 1, 2 एंड 3, 4 आर आल्सो लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। मीन्स जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में सीखे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर करेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर को एक्सटीरियर, उसके साथ साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल दोनों यहाँ। अब इस वीडियो के बाद 7th के और 9th के एक्सरसाइजेस अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग वीडियो बनेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।